बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैट टेक्नोलॉजी सेंटर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम हाफिज़ एहसानुल्लाह है। मैं आपकी खिदमत में हाउ टू ड्रा रोड क्रॉस सेक्शन इन उर्दू कंप्लीट ट्यूटोरियल 2017 के कोर्स के साथ हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि इस कोर्स के इंट्रो में मैंने आपको रोड टिपिकल को समझाने की कोशिश की थी और रोड डाटा डाउनलोड करने का लिंक भी दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने वो डाटा डाउनलोड कर लिया होगा। कोर्स की पहली क्लास का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको चंद ज़रूरी बातों से आगाह करना चाहता हूँ, जिनका वास्ता हमें रोड क्रॉस सेक्शन बनाते हुए बार बार पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको NSL का तारुफ पेश करना चाहता हूँ। NSL क्या होता है? NSL का मतलब होता है नेचुरल सरफेस लेवल। जब भी किसी जगह पे हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो सर्वेयर हजरात साइट का विज़िट करके NSL लेवल्स को पढ़ते हैं, नेचुरल सरफेस लेवल को पढ़ लेते हैं और बुक की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उस NSL की मदद से हमें वो लेवल मालूम हो जाता है जहाँ से ऊपर हमने मिट्टी डंप करके रोड का स्ट्रक्चर बनाना शुरू करना होता है। इसके बाद हम NSL से डायरेक्ट टॉप लेवल पर आ जाते हैं। रोड के टॉप लेवल को एस्फाल्ट लेवल कहा जाता है। एस्फाल्ट लेवल या टॉप लेवल या ब्लैक टॉप या मेटल पोर्शन, ये सब एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। एस्फाल्ट पोर्शन पे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, उसको कहते हैं एस्फाल्ट पोर्शन। इसके नीचे इसकी मुख्तलिफ थिकनेस होती हैं, हर प्रोजेक्ट के लिहाज से इसकी डिफरेंट थिकनेस होती है। इसके बाद हमारे पास आता है एग्रीगेट बेस कोर्स। एग्रीगेट एक ख़ास किस्म होती है पत्थर की। इसकी मुख्तलिफ किस्म की थिकनेस की लेयर होती है। रोड के लिहाज से 8 इंच की या 6 इंच की लेयर होती है। इसके बाद एक और किस्म का पत्थर होता है जिसको हम सब बेस कहते हैं। उसके बाद हमारे रोड के नीचे हमारे पास मिट्टी का काम शुरू हो जाता है। 95% तक कम्पैक्टेड मिट्टी की 2 लेयर्स तैयार की जाती हैं जिनको ए जोन कहा जाता है। ये 6 इंच की 2 लेयर्स होती हैं, ए जोन टॉप, ए जोन फर्स्ट। इसके बाद हमारे पास नीचे बी जोन आता है मिट्टी का। इसकी 3 लेयर्स होती हैं 6 इंचज़ की। सबसे पहले बी टॉप, इसके बाद बी सेकंड और बी फर्स्ट हमारे पास जो होती है सबसे लास्ट लेयर होती है। याद रखिएगा, ये मिट्टी का काम हो तो इसमें 6 इंच की लेयर तैयार होती हैं। पत्थर में 6 या 8 इंच की लेयर तैयार हो सकती है और एसफाल्ट अमूमन 2 इंच या 3 इंच तक होती है। और इसी तरह से एसफाल्ट बेस कोर्स भी 2 या 3 इंच तक होती है। उसके बाद हमारे पास आता है सी जोन। सी जोन में मिट्टी 90% तक कम्पैक्टेड होती है और इसकी लातादार लेयर बन सकती हैं। बी फर्स्ट के फौरी बाद नीचे हमारे पास सी टॉप होता है। उसके बाद नीचे लातादार लेयर्स हो सकती हैं जहाँ तक हमारा NSL आ जाता है। तो ये 2 थी बेसिक चीज़ें। इसके बाद अगर आपने अभी तक क्रॉस सेक्शन डाटा डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ इस लिंक पर क्लिक करके डाटा डाउनलोड कर लें और डाटा डाउनलोड करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। क्रॉस सेक्शन डाटा डाउनलोड करने के लिए आपको इस लिंक पर जाना पड़ेगा। इस लिंक से आप क्रॉस सेक्शन डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। इसको कॉपी करके अपने ब्राउज़र में पेस्ट करें। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आपके पास ये 4 फोल्डर्स आ जाएंगे जीमेल ड्राइव के अंदर। आप 1 बाय 1 इनमें से इन फोल्डर्स को डाउनलोड करेंगे, डाटा डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आपने डाटा डाउनलोड करना है कैट फाइल का। इस तरह इसको ओपन करें और इसके अंदर मौजूद जितना भी डाटा है, एक इसके अंदर कैट की फ़ाइल है, उसको आप डाउनलोड कर लें। जैसे ही डाउनलोड हो जाए तो आप इसको अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाएं क्रॉस सेक्शन डाटा के नाम से, उसमें रख लें। उसके बाद लिस्ट का फ़ोल्डर ओपन करें। ये 3 लिस्ट फाइल हैं, इनको क्रॉस सेक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। आप इनको डाउनलोड कर लें। अपने कंप्यूटर के अंदर क्रॉस सेक्शन का डाटा डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाएं और उसमें रख लें। इसके बाद अगेन जीमेल ड्राइव में जाएं और आपके पास अगला फ़ोल्डर है NSL PGL फॉर्मेट का। इसको डाउनलोड करें और अपने डेस्कटॉप पे क्रॉस सेक्शन के डाटा के फ़ोल्डर के अंदर इसको सेव करें। दोबारा जीमेल ड्राइव में आएँ और यहाँ पे आखिर पे टिपिकल क्रॉस सेक्शन का डाटा है, इसको आप अपने डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे सेव करें और डाटा डाउनलोड इस तरह से आपका कंप्लीट क्रॉस सेक्शन डाटा डाउनलोड हो चुका है। अपने काम को स्टार्ट करते हैं। क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो नेस्पाक की तरफ से टिपिकल मिला था, मैं आपको वो दिखाता हूँ। एक टिपिकल की मदद से हम अपना रोड क्रॉस सेक्शन या टिपिकल तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये टेम्पलेट हमें नेस्पाक की तरफ से मिला था। देख सकते हैं आप कि इसमें वो क्या कह रहा है कि रोड की ऊपर से जो टोटल विड्थ है वो इस बाउंड्री लाइन से लेके
इस बाउंड्री लाइन तक 60 फीट वाइड रोड है हमारे पास। ओके, इसमें वो कह रहा है कि जो सेंटर लाइन ऑफ द रोड है और जो हमारा मेटल पोर्शन है वो 30 फीट वाइड है। फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज़ 30 फीट वाइड रोड। ओके, इसके साथ हमें ग्रीन बेल्ट मिल रहा है। ग्रीन बेल्ट या यूटिलिटी कॉरिडोर कह सकते हैं, जहाँ पे हमारी गैस, सीवरेज, वाटर सप्लाई और दीगर जो सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वो यहाँ से पास आउट करेंगी। तो ये 15 फीट इधर है और 15 फीट इधर भी है हमारे पास। सो इसके बाद वो हमें बता रहा है कि जी आपका जो मेटल पोर्शन है वो सेंटर से 2% की स्लोप पे है और एसफाल्ट की थिकनेस हमारे पास 2 इंच है। इसके बाद एग्रीगेट बेस कोर्स है, उसकी हमारे पास थिकनेस है 10 इंच और ग्रैनुलर सब बेस की 8 इंच है। और इसके बाद सब ग्रेड है आगे, हमें वो दे रहा है कि सब ग्रेड जो है ना एज़ पर जो इतनी वो लेस डलवाना चाहता है उसके मुताबिक होगा। तो इस टेम्पलेट की मदद से हम अपना टिपिकल क्रॉस सेक्शन तैयार करते हैं। रो क्रॉस सेक्शन के डाटा में ये फाइल पड़ी होगी आपके पास। ये देखिए जी, मैंने इसका टिपिकल क्रॉस सेक्शन उस टेम्पलेट की मदद से तैयार कर लिया है। इसी तरह से मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपने ये कैसे तैयार करना है। आपको मैं इसका आसान तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले आप एल इंटर करके अपने पास क्रॉस सेक्शन में किसी खाली जगह पे एक सीधी लाइन लगा लें। उसके बाद देखें कि हमारा मेटल पोर्शन कितना था। मेटल पोर्शन हमारे पास 30 फीट था, तो उसका हाफ हमारे पास, हम सिर्फ राइट साइड बनाएंगे। उसको जब हम लेफ़्ट साइड की तरफ मिरर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी दोनों साइड्स वो बन जाएंगी, रोड की राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों बन जाएगी। तो हमें 15 फीट उसने दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो हमें कह रहा है कि 15 जो है वो आपका टोटल कैरेज वे 30 फीट है, 15 फीट जो है उसमें 2% की स्लोप है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन की कमांड चलाएंगे। 2% का क्या मतलब हुआ, 2 डिवाइडेड बाय 100। हमारे पास आंसर आया 0.02। हम इस 0.02 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपने फासले के साथ, हमें स्लोप मालूम हो जाएगी। आप सिंपली कैलकुलेशन की कमांड चलाएं, CAL इंटर करें, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 15 करें जो कि हमारा मेटल पोर्शन था। उसके साथ ही हमें आंसर मिलेगा 0.3। सो हमने ये जो लाइन लगाई थी इसको हम कॉपी करेंगे, CO इंटर। इस लाइन को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इस पॉइंट से मैं नीचे को अपनी डायरेक्शन दे के 0.3 मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझे एक लाइन नीचे नमूदार नज़र आएगी। इसको स्ट्रिच की कमांड से आपने इस तरह से इस कॉर्नर से पकड़ के इसके साथ मिला देना है। तो ये इंशाल्लाह जब आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास 2% की स्लोप में आ चुकी होगी। इसको चेक करने के लिए मैं एक कमांड अपलोड करता हूँ, SLOPE। ठीक है, ये मैं कमांड अपलोड करता हूँ और मैं इसकी स्लोप चेक करता हूँ कि आया कि ये 2% पे आ चुका है नहीं। मैं इसको फर्स्ट पॉइंट दिया, मैंने इसको सेकंड पॉइंट दिया, वो मुझे कह रहा है कि टेक्स्ट हाइट बताएं, मैंने एक हाइट बताई, इंटर किया तो मुझे कह रहा है जी 2% स्लोप पे आपकी जो ये एसफाल्ट की लाइन है वो लग चुकी है। इसी तरह से फिर हम आगे अपने टेम्पलेट में जाएंगे। टेम्पलेट में देखेंगे कि उसने एसफाल्ट की थिकनेस कितनी दी है, 2 इंच हमें एसफाल्ट की थिकनेस मिल रही है। सो मैं इधर से CO इंटर करके इस पर क्लिक करके CO इंटर करके इस पॉइंट पे क्लिक करके नीचे को डायरेक्शन दे के 0.167 लिखूँगा। 0.167 का मतलब है कि 2 इंच। इसको मैंने इंटर किया तो ये मुझे एसफाल्ट की लेयर मालूम हो गई। उसके बाद मैं अपनी टेम्पलेट में देखता हूँ कि उसने आगे 10 इंच का पत्थर डाला है, फिर 8 इंच का पत्थर डाला है। सो इसी तरह से मैं पहले इसको 10 इंच की दूंगा कमांड। ठीक है, आप इसको देखें कि 10 इंच का मतलब है कि 10 डिवाइड बाय 12। ठीक है, उसने मुझे 10 इंच पे वो लाइन दे दी। इसको मैं ऐसे क्रॉस चेक कर सकता हूँ, 0.833 मेरा 10 इंच आ गया। तो उसके बाद मुझे 8 इंच के पत्थर की क्लियर बनानी है। 8 डिवाइड बाय 12 किया तो मुझे 8 इंच की 0.667 की एक लेयर उसने बना के दे दी, जिसको मैं ऐसे चेक भी कर सकता हूँ। ओके, ये हमारा राइट साइड का कैरिज वे तैयार हो चुका है। कैरिज वे इसको आप कैरिज वे या मेटल पोर्शन भी कह सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर गाड़ी चलनी होती है। अच्छा जी, इसके बाद हमें उसने टेम्पलेट में कहा था कि आपके पास आगे ग्रीन बेल्ट है, वो जो यहाँ पे शो कर रहा है 15 फीट का। तो मैं उसको कहूँगा आगे 15 फीट की एक लाइन लगा दे। ठीक है, इंटर किया। मैंने ये 15 फीट में 2% की स्लोप लगानी है। कैलकुलेट करता हूँ, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 15। ओके किया तो उसने मुझे कहा कि 0.3। इसको मैंने कॉपी करके नीचे को इसको कॉपी करके नीचे कर पेस्ट किया 0.3 पे और फिर स्ट्रेच की कमांड की मदद से इस कॉर्नर को ड्रैग करके सेलेक्ट करना है अपने। मैं Ctrl+Z करके दोबारा दिखाता हूँ। स्ट्रेच करें, सेलेक्ट ऐसे करना है आपने ड्रैग करके, इसको सेलेक्ट करके नहीं करना,
इस पीछे से ड्रैग करके ऐसे ला के करना है। इसको आपने यहाँ पे इसके साथ मिला देना है। इसके बाद नीचे वाली लाइन को डिलीट कर दें। फिर SLOP कमांड लगा के मैं चेक करता हूँ कि आया कि मैंने ठीक कर लिया। जी बिल्कुल, ये मेरी 2% की स्लोप पे आ चुका है। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारा टिपिकल, जहाँ पे हमारा कैरिज वे ख़त्म हो रहा था, मैं उसका कलर कुछ चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, तो मैजेंडा रख देते हैं। इधर मैं एक 1 बाय 1 की लाइन लगाऊंगा जो कि 1 फीट वर्टिकल, 1 फीट हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद मैं C प्रेस कर दूंगा तो ये मेरी 1 बाय 1 की लाइन लग जाएगी, जिस स्लोप में हमारी पत्थर और एसफाल्ट और मिट्टी वगैरह नीचे आएगी। मैं यहाँ पे एक चीज़ का इजाफा करता जाऊँ कि आपने ये जो आखिरी ये हमारी एसफाल्ट हो जाएगी सबसे टॉप वाली लेयर, फिर ये एग्रीगेट बेस, ये सब बेस, और इसके बाद हमने दो लेयर्स और बनानी है ए जोन की। वो हम ऐसे बनाएंगे कि CO इंटर करके इसको 0.5 करके इंटर कर देंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर 0.5 करके इंटर कर देंगे। तो आपने देखा कि ये मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक 6 इंच की, और फिर ये और ये मेरी दोनों 6 इंच की लेयर जो है ना वो AutoCAD में मेरी तैयार हो चुके हैं क्रॉस सेक्शन के लिए। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, ये तो हो जाएगा हमारा रोड का जो होगा रोड का स्ट्रक्चर। इसके बाद नीचे मिट्टी की लेयरें आएंगी, वो एज़ पर NSL आती हैं। अच्छा, ये जो हमारी लाइन है 1 बाय 1 की लाइन, इसको टो की लाइन भी कहा जाता है। मैं एक आर्जी लाइन यहाँ पे लगा के इस लाइन को मैं नीचे तक यहाँ तक एक्सटेंड कर दूँगा, फिर EX डबल इंटर करके इनको भी मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। ये मेरी लग गई है टो की लाइन, ये मेरी इजाफी लाइन थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये 1 बाय 1 की टो की लाइन बड़ी ज़रूरी होती है, इसको आप सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा जो है ना कैरिज वे बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये हमारा ग्रीन बेल्ट तैयार हो चुका है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं है। जो रोड के स्टैंडर्ड एरियाज़ होते हैं उनमें एसफाल्ट, एग्रीगेट बेस, सब बेस शामिल होता है। उसके बाद ये ए जोन की 2 6 इंच की लेयर्स शामिल होती हैं। इसके नीचे हम 3 लेयर्स बना सकते हैं अपने बिलो सब ग्रेड की, जो कि वेरी भी कर सकती हैं। अगर NSL बिलो सब ग्रेड का हमें नहीं मार्जिन देता तो हम बिलो सब ग्रेड की लेयर्स नहीं तैयार करेंगे। इसी तरह से अगर NSL काफ़ी नीचे चले जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये NSL की लाइन अपनी कॉपी करके लाता हूँ ऐसे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा NSL यहाँ पे इस टाइम पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इससे ऊपर अगर मैं 6 इंच की लेयर्स बनाना शुरू करूँ, ये 6 की होगी। ऊपर से शुरू करते हैं, पहले हम ऊपर से ना 1.5 नीचे आ जाते हैं B जोन के लिए। ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा B जोन, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ इसके साथ। ये हमारा B जोन, इससे ऊपर A जोन है, नीचे ये सारा C जोन है, ये वाला जो मैं जैसे मैं यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देता हूँ। तो इसको समझा इस तरह से जा सकता है कि B जोन में 3 लेयर्स होंगी 6 इंच की, टोटल बन गया ये 1.5 फीट। तो टोटल बन गया ये 1.5 फीट। इसके बाद हमारे पास नीचे जो बकाया बचता है एरिया, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें उसी हिसाब से 6 इंच की लेयर्स डालते जाते हैं। ये हमारा NSL से इसका फासला आ जाएगा 4.25, यानी कि 4 फुट और 3 इंच है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 6 इंचज़ पे, तो हमारे पास जितनी लेयर्स आएंगे इसमें हम 6 C जोन की लेयर्स तैयार कर लेंगे। अच्छा, ये हमारा हो गया था, लो सेपरेट भी आ गया। ये मेटल पोर्शन है, हम इसको मिरर करवाएंगे इस तरह से ऐसे, तो हमारे पास ये हमारा आ जाएगा ये हो जाएगी राइट साइड, और ये हो जाएगा लेफ़्ट साइड। ओके, राइट एंड लेफ़्ट हमारे पास मुकम्मल हो चुकी हैं। और ये हमारे पास नीचे NSL पड़ा हुआ था, मैं NSL को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इनको आगे एक्सटेंड करते हैं। ये हमारा रोड का टिपिकल बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके हम एरियाज़ चेक करते हैं इंशाल्लाह। ये जो मैंने एरियाज़ नीचे निकाले हुए हैं इनके बराबर ही होगा। इसमें देखिए मैंने एसफाल्ट फेरिंग कोर्स का निकाला हुआ है, एग्रीगेट बेस कोर्स का निकाला है, सब बेस का निकाला है, और अर्थ फिल इन सब ग्रेड का निकाला है। नीचे वाली जो लेयर्स होती हैं वो NSL के लिहाज से वेरीज कर जाती हैं। इन एरियाज़ को मैं टेम्परेरी तौर पे
यहाँ पे रख सकता हूँ ताकि मैं चेक करूँगा। अच्छा, एरिया निकालने के लिए आपने सबसे पहले कमांड इस्तेमाल करनी है BO की, BO फॉर बाउंड्री। इसको सेलेक्ट करें, इन सब के अंदर आप अपना एरियाज़ जो है ना वो छोड़ते जाएँ, ठीक है। आप बाद में इसको देखेंगे तो ये पूरी बाउंड्री बन चुकी है। इसको LI करें, 5.083 है, मैंने पहले निकाला था 5.083 निकला है, ठीक है। इसके बाद एग्रीगेट का एरिया है 25.993, 25.982। मैंने इस टाइम जिस पैटर्न पे तैयार किया है ये इंटरनेशनल पैटर्न पे मैंने तैयार किया है। ये जो हमारा लोकली पैटर्न तैयार होता है जिसमें हमें DHA ने कम पे करना होता है, इसलिए उनके मुताबिक ये पे एरियाज़ निकाले गए थे, उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन आप इस तरीका को फॉलो करें जिस तरीके से मैंने अभी आपको ड्रा करना सिखाया है। बाहर बहुत शदीद बारिश हो रही है जिसकी वजह से मुझे रिकॉर्डिंग करते हुए भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर जी। तो इस तरह से आप ये हमारा टिपिकल कंप्लीट होता है। टिपिकल का बेसिकली काम ये होता है कि क्रॉस सेक्शन बनाने में हमें ये बेसिक CD का किरदार अदा करता है। क्रॉस सेक्शन बनाने का तरीका तो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। सबसे पहले अगर आपको टिपिकल बनाने में कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपका ये जो कोई भी मसला होगा वो हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। टिपिकल बेसिक तो टिपिकल इस तरह होता है जो कि हम प्रोफेशनल टिपिकल बना के ये देखें, मैं अपनी कंपनी की तरफ से MCC रूबा इंटरनेशनल रियल इस्टेट होल्डिंग कंपनी की तरफ से टिपिकल बना के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA यानी कि लाहौर को इस प्रोजेक्ट के लिए दे रहा हूँ। इधर हमारी कंपनी की तरफ से नाम है, ये सर्वेयर हजरात, ये QS और चीफ़ इंजीनियर और प्राइम प्रोजेक्ट मैनेजर, ये हमारी कंपनी की तरफ से साइन हो जाएंगे। इसके ऊपर QS में मेरा सिग्नेचर हो जाएगा, सर्वेयर हजरात अपनी तरफ से और चीफ़ इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर। इस तरह से DHA अपने बंदों के साइन यहाँ पे करेगा। यहाँ पे मैंने एरियाज़ निकाल के लिख दिए हैं। यहाँ पे मैंने ये देखें, ये लाइन नीचे को जो जा रही है इसमें बताया गया कि एसफाल्ट कंक्रीट वेयरिंग कोर्स, यानी कि एसफाल्ट वेयरिंग कोर्स जो है वो 2 इंच का है, एग्रीगेट 10 का है, ग्रेनुलर सब बेस जो है वो 8 इंचज़ की है, सब ग्रेड 12 इंचों का है इसके अंदर। और उसके अर्थ फिल जो नीचे है वो वेरीज है। अर्थ फिल ये सबसे ऊपर एसफाल्ट की लेयर नज़र आ रही है आपको, उसके बाद आपको एग्रीगेट नज़र आ रहा है, उसके बाद जो है ये सब बेस है, ये A जोन की मिट्टी है और ये B और C जोन की मिट्टी है जिसको हमने यहाँ पे नीचे लिखा है कि अर्थ फिल ये वेरीज होता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको डायमेंशंस दे दिए, इसको थोड़ा सा ना ब्यूटीफुल कर दिया, ज़रा इसकी अलाइनमेंट कर दिया, डायमेंशंस लगा दिए, थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दिया इसके साथ। बेसिक यही बनता है सबसे पहले, उसके बाद थोड़ी सी इसकी मॉडिफिकेशन करने से मुझे इसकी ये सूरत नज़र आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे ये रेड कलर की डॉटेड लाइन में NSL दिखाया जा रहा है, ये PGL की लाइन होती है जो टॉप पे बिल्कुल होती है, जिसको मैंने ये यहाँ पे शांति जिसकी की है, ये हमारी बाउंड्री लाइन होती है। बाउंड्री लाइन के साथ साथ मिट्टी का ये यहाँ पे भी मिट्टी आ जाएगी और यहाँ पे भी मिट्टी आ जाएगी। ये अंदर स्ट्रक्चर है हमारा, ये जो 30 फीट ये हमारा कैरेज वे होता है जिसके ऊपर गाड़ी चलती होती है, और ये साथ जो उसको इस कैरेज वे को सहारा देने के लिए मिट्टी के पुश्ते होते हैं। ओके, अगर आपको इसके अंदर किसी किस्म की कोई समझ नहीं आई तो कमेंट करें। अगर आपको समझ आ चुकी है तो अपना टिपिकल ड्रा करके हमारे फेसबुक के पेज के अंदर या हमारे फेसबुक का ग्रुप है वहाँ पे अपने टिपिकल बना के उनको सेंड करें। मैं देखूँगा किसी किस्म की गलती हुई तो मैं आपको बता दूँगा। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका भी होता है टिपिकल ड्रा करने का। ये मैंने एक अपनी तरफ से एक तरीका बनाया था जिसमें ये फ़ाइल भी मैं आपको क्रॉस सेक्शन डाटा में दे दूँगा। क्रॉस सेक्शन मेकिंग इन एक्सेल, इसको आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे ना तो इसमें मैं देखता हूँ कि 60 फीट वाइड रोड का टिपिकल, हाँ जी ये 60 फीट वाइड रोड का टिपिकल है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये सिस्टम सारा कैसे चलाया हुआ है। आप इस सारी लाइन को ऐसे सारे को सिलेक्ट करके इसको कॉपी करके, इस सारी लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करेंगे ना और कैड की फाइल में जाके इसको यहाँ पे इस कमांड बार में रख के Ctrl+V करेंगे तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ये देखें बिल्कुल सारा का सारा क्रॉस सेक्शन या अभी आपको दोबारा दिखाता हूँ। इस सारे को मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा उसी को पेस्ट करता हूँ तो ये देखें सारा का सारा टिपिकल जो है ना वो ड्रा हो चुका है हमारे पास। ये तरीकाकार जो है ना इजी है। इसका मैंने सारा जो है ना बैकग्राउंड सेटअप किया हुआ है। अब ये मेरे पास जो टॉप की लाइन आई थी इसको मैं कह सकता हूँ कि एसफाल्ट है, ठीक है सर। एसफाल्ट की ये सेंटर लाइन थी हमारी रोड की, ठीक है। इसके बाद ये जो पॉइंट था इधर से मैं एक 1 बाय 1 के नीचे लाइन लगा लूँगा, 1 बाय 1 एंड C से क्लोज़ कर दिया इसको। ये जो लाइन थी एक्स्ट्रा इसको डिलीट करके मैं अपना यहाँ तक इसको इस लाइन को एक्सटेंड करके
ये जो मेरे पास अगली लाइंस थी मैं इनको डिलीट कर दूँगा। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने जल्दी टिपिकल जो है ना वो रोड का तैयार कर लिया। ये क्या हो गया, थोड़ा सा इसको मैं कंट्रोल जी करके इस लाइन को डिलीट करता हूँ। इसको डिलीट करके मैं यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ आगे। तो ये एक्स्ट्रा जो है ना यहाँ पे ये ग्रीन बेल्ट में लेयर्स तो नहीं ना आनी, तो मैं सारे इसको डिलीट कर लेता हूँ। इसी तरह से मैं जब इस लाइन को यहाँ पे इस पॉइंट से रख के इधर को मिरर करवा दूँगा तो इंशाल्लाह ये भी जो है ना मेरा टिपिकल सारा तैयार हो चुका है। अब इसी को सेम मैं कॉपी करके यहाँ से यहाँ पे रख दूँगा तो ये मेरा 60 फीट वाइड का टिपिकल जो है वो तैयार हो गया। अब इसमें इधर वाले को मिरर करवाता हूँ इस पॉइंट से इधर, क्योंकि ये मिरर हमारा सेंटर है इधर, ये हमने इसको मिरर करवा दिया तो ये देख सकते हैं कि हमारा रोड का टिपिकल तैयार हो चुका है। ये बना कैसे है इस फाइल के ऊपर आप खुद गौर कीजिएगा, ये मैंने कैसे बनाई है तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा मैं फिर कहता हूँ कि मेरी वीडियो में आपको किसी बात की अगर नहीं समझ आई, क्योंकि क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए ये पहली सीढ़ी है टिपिकल, तो अगर आप टिपिकल बना नहीं सकेंगे तो आपको क्रॉस सेक्शन बनाने में बड़ी परेशानी होगी। नेक्स्ट स्टेप में इंशाल्लाह मैं आपको NSL ड्रा करना सिखाऊंगा। उसके बाद हम अपने डिज़ाइन के अंदर अपना जो हमने क्रॉस सेक्शन का डिज़ाइन बनाया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको फाइल में दिया हुआ है, ये हमने सबमिशन के लिए डिज़ाइन बनाया हुआ है। इसी में भी ये देख सकते हैं आप कैम्पसरूबा DHA प्रोजेक्ट का नाम, साइन वगैरह, और ये स्टैंडर्ड एरिया जो एस्फाल्ट की तरफ से निकले थे, और यहाँ पे हमने जो नीचे अपनी तरफ से कैलकुलेशन की है ये NSL को फ़िट किया जहाँ पे NSL ने फ़िट होना था। उसके बाद ग्रीन बेल्ट के एरिया निकाले, ठीक है, ये साइडों पे ग्रीन बेल्ट का एरिया निकला है, इसमें क्लीन और ग्रबिंग का एरिया निकाल लेंगे, कटिंग का एरिया निकाल लेंगे, सब ग्रेड प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।